अमेरिका और ईरान में फिर होगी जंग। ट्रंप ने ईरान पर हमले के दिए संकेत। इजराइल भी जंग के लिए हुआ तैयार। पलटवार के लिए तैयार दिख रहा है ईरान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि तूफान आ रहा है जो रुकेगा नहीं। इससे पहले ट्रंप ने 26 अप्रैल को ईरान को धमकी दी थी कि 3 दिन में उसने समझौता नहीं किया तो उसकी पाइपलाइनें फटेंगी। एक बार ये पाइपलाइनें फट गई तो उन्हें दोबारा पहले जैसा नहीं बनाया जा सकेगा। ट्रंप के बयान के बाद माना जा रहा था कि 29 अप्रैल के बाद कभी भी जंग शुरू हो सकती है अगर ईरान के साथ अमेरिका की डील नहीं हो पाती है। और अब ट्रंप का जो नया बयान सामने आया है उसमें उन्होंने तूफान आने का जिक्र किया है। उसके बाद ये माना जा रहा है कि जंग अब किसी भी समय शुरू हो सकती है। इजराइल में भी हमले को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वैसे ईरान ने भी ट्रंप के बयान पर जवाब दिया है, खासतौर पर पाइपलाइनों के फटने को लेकर। ईरान ने कहा है कि 3 दिन का समय दिया था वो बीत चुका है। हमारी सभी पाइपलाइनें सुरक्षित हैं, कोई भी पाइपलाइन नहीं फटी है। क्रूड की कीमतें भी फट पड़ी हैं। ट्रंप जब ईरान को धमकी दे रहे थे उस वक्त क्रूड ऑयल की कीमत $95 प्रति बैरल के करीब थी और ट्रंप की दी गई समय सीमा समाप्त हुई तब ये कीमत हो गई $120 प्रति बैरल और जल्द ही $140 को भी पार करने वाली है। और अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया तब ये $200 के पार भी जा सकती है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि ट्रंप आखिर किस तूफान की बात कह रही हैं। क्या हकीकत में अमेरिका ईरान पर हमले का प्लान बना चुका है? क्या जंग अब कभी भी शुरू होने वाली है और क्या ईरान भी इसके लिए तैयार है? और इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं आंचल। डोनाल्ड ट्रंप के 2 बयानों ने इस वक्त पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। एक पोस्ट में उन्होंने कहा है कि तूफान आ रहा है जो रुकेगा नहीं और दूसरी में उन्होंने हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर कब्जे की बात कहते हुए स्टेट ऑफ ट्रंप कहा है। दरअसल एक्सियोस की तरफ से दावा किया गया है कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए एक नई योजना तैयार की है। अमेरिकी आर्मी जिस एक योजना पर विचार कर रही है उसमें ईरान पर कम समय में तेजी से हमले करना है। इसमें ईरान के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जा सकता है, खासकर पेट्रोलियम स्टोरेज फैसिलिटी और पावर ग्रिड को। अमेरिका को उम्मीद है कि जब बमों की बारिश होगी तो इस्लामी गणराज्य शांति की शर्तों पर बातचीत करते समय परमाणु मुद्दे पर अधिक लचीलापन दिखाएगा। अमेरिका की तरफ से जो 3 योजनाएं ईरान के खिलाफ तैयार की गई हैं उसमें पहली योजना ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमले की है और दूसरी योजना हॉर्मुज़ स्ट्रेट के एक हिस्से पर कब्जा कर उसे वाणिज्यिक नौवहन के लिए फिर से खोलना है और तीसरी योजना ईरान के अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम के भंडार को सुरक्षित करने के लिए स्पेशल फोर्सेस के जरिए ऑपरेशन को अंजाम देने की है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि अमेरिकी आर्मी ने जो योजनाएं तैयार की हैं उन पर अमल आसान होगा, क्योंकि ट्रंप की योजना ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमले की है जिसे अंतर्राष्ट्रीय कानून में युद्ध अपराध माना जाता है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि ट्रंप इसकी परवाह नहीं करते। जंग जीतने के लिए ट्रंप किसी भी हद तक जा सकते हैं। दूसरी योजना भी बेहद खतरनाक है, क्योंकि हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर कब्जे के लिए ट्रंप को अमेरिकी सेना को ईरान की जमीन पर उतारना पड़ेगा, जिससे कई अमेरिकी सैनिकों की जान भी जा सकती है। अमेरिका में ईरान युद्ध के खिलाफ माहौल और मिड टर्म इलेक्शन भी पास आ रही है। ट्रंप की लोकप्रियता रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। ऐसे में अगर अमेरिकी सैनिकों के ताबूत आते हैं तो उनको घरेलू राजनीति में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तीसरा विकल्प और भी ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि तीसरे विकल्प में सफलता की उम्मीद भी बेहद कम है और यही कारण है कि अमेरिका फिलहाल ईरान की नाकेबंदी पर ही जोर दे रहा है। वैसे इस नाकेबंदी को लेकर ईरान की तरफ से भी जवाब आया है। ईरान की नेवी ने बुशहर के करीब समुद्र में परेड की है। ट्रंप के उन बयानों का जवाब दिया है जिसमें ट्रंप दावा कर रहे थे कि हमने ईरानी नेवी को खत्म कर दिया है, पर ईरान ने अमेरिका को दिखा दिया कि समुद्र में अभी भी उसकी ताकत बनी हुई है और इसी ताकत के दम पर ईरान ने हॉर्मुज़ को ब्लॉक कर दिया है। कोई भी जहाज ईरान की बिना इजाजत के हॉर्मुज़ से नहीं निकल पा रहा है। हजारों तेल टैंकर फारस की खाड़ी में फंस गए हैं। तेल आपूर्ति पूरी तरह से थम गई है। वहीं ट्रंप ईरान को लगातार धमकी दे रही है। ट्रंप दावा कर रही है कि हमारी घेराबंदी से ईरान बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। जो काम हम जंग से नहीं कर पाए वो नाकेबंदी से कर दिया है। ट्रंप का कहना है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट की नाकेबंदी सीधे सैन्य कार्रवाई से ज्यादा असरदार है। हमने उन्हें बुरी तरह से घेर रखा है और वो एक ठूसे हुए जानवर की तरह दम घुटने जैसा महसूस कर रही हैं। ईरानी हमसे समझौता करना चाहते हैं, वो नाकेबंदी को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने जा रहा हूं। हमारा रुख बेहद साफ है कि ईरान के पास परमाणु बम नहीं हो सकता है।
ट्रंप ने नाकेबंदी को सफल बताया और यहां तक दावा कर दिया कि ईरान को इससे बहुत नुकसान हो रहा है। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि क्या ट्रंप सच बोल रहे हैं? नुकसान ईरान को ही हो रहा है? साफ है ट्रंप बहुत कुछ छिपा रही हैं, क्योंकि हॉर्मुज की नाकेबंदी के चलते पूरी दुनिया परेशानी में घिरी हुई है। और इसे लेकर ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने कहा है, 3 दिन हो गए, कोई कुआं नहीं फटा, हम इसे 30 दिन तक भी बढ़ा सकते हैं और यहां से कुओं का लाइव प्रसारण भी कर सकते हैं। अमेरिकी प्रशासन को बेसेंट जैसे लोगों से इसी तरह की घटिया सलाह मिलती है, जो नाकेबंदी के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हैं और तेल की कीमत को $120 से ऊपर पहुंचा देते हैं। तेल की कीमतें अब $140 तक जाएंगी। समस्या सिद्धांत नहीं बल्कि सोच है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी अमेरिकी नाकेबंदी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से अमेरिका की यह कोशिश नाकाम होगी। उन्होंने आगे कहा है कि समुद्री नाकाबंदी या प्रतिबंध लगाने की कोशिश अंतर्राष्ट्रीय कानून का सीधा उल्लंघन है। ये किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होगा। ये क्षेत्रीय असुरक्षा और तनाव को बढ़ाता है। अमेरिका की नाकेबंदी फारस की खाड़ी में स्थायी स्थिरता में बाधा डालती है। हॉर्मुज स्ट्रेट से व्यापार में आई रुकावट के लिए अमेरिका को दोषी बताते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजराइल के चलते पूरी दुनिया परेशान है। यानी ईरान ने साफ कर दिया है कि अमेरिका हॉर्मुज की नाकेबंदी अगले 1 साल तक भी किए रखता है तो उससे ईरान को नुकसान नहीं होगा बल्कि पूरी दुनिया को नुकसान होगा और कच्चे तेल की कीमतें $200 के पार निकल जाएगी। यानी हॉर्मुज पर ईरान झुकने को तैयार नहीं है और यही कारण है कि अब ट्रंप के सामने जंग या सरेंडर, बस यही 2 विकल्प बचे हुए हैं। और ट्रंप का बयान कि तूफान आने वाला है जंग के संकेत दे रहा है। ईरान ने बुशहर में सैन्य परेड निकालकर बता दिया है कि उसकी नेवी मजबूत बनी हुई है। नेवी के कमांडर रियल एडमिरल शाहराम ईरानी ने सीधी धमकी दी है। ईरान बहुत जल्द दुश्मन सेनाओं का सामना एक ऐसे हथियार से कराएगा जिससे वो बहुत डरते हैं। यह हथियार दुश्मनों के एकदम करीब है। मुझे डर है कि उनके नेताओं को हार्ट अटैक आ सकता है। यानी अगर जंग होती है तब ईरान नए हथियार, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये हाइपरसोनिक मिसाइलें हो सकती हैं, उनके जरिए ईरान अमेरिकी बेसों पर हमले करेगा। और अगर उसके बुनियादी ढांचे पर हमला होता है तब जवाब में ईरान भी खाड़ी देशों के बुनियादी ढांचे पर हमला कर जवाब दे सकता है। फिलहाल पश्चिम एशिया में एक बार फिर जंग की आहट सुनाई दे रही है और ईरान जो पहले से ही ये मान रहा था कि ट्रंप की तरफ से सीजफायर सिर्फ अमेरिका की सैन्य तैयारियों के चलते किया गया है, बाद में जंग होनी है और उसी के लिए ईरान तैयार भी हो रहा था। यानी ईरान भी जंग के लिए तैयार है। और अगर अमेरिका सीमित जंग के बारे में सोच रहा है, जैसा दावा ट्रंप 28 फरवरी से पहले भी कर रहे थे, तो अमेरिका को ये मान लेना चाहिए कि इस बार फिर उसकी रणनीति फेल होने वाली है। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।